दोस्तों, हम हर हफ्ते सच्ची और रहस्यमयी हॉरर कहानियां लेकर आते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। गांव के लोग कहते हैं, कुछ माएं अपने बच्चों को जन्म नहीं देती, उन्हें मौत से छीन लेती हैं। आज से 20 साल पहले इसी गांव के पास एक जंगल था। ऐसा जंगल जहां धूप भी डरकर जमीन पर गिर जाती थी, जहां पत्ते बिना हवा के हिलते थे और रात को पेड़ एक दूसरे से फुसफुसाते थे। उस रात एक औरत अपनी जान बचाने नहीं, अपनी बेटी को बचाने के लिए भाग रही थी। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। रोती नहीं थी, जैसे डर ने उसकी आवाज छीन ली हो। औरत के पांव कांटों से छलनी थे, खून जमीन पर गिरता और जंगल उसे पी जाता। सांस टूट रही थी, सीना जल रहा था और पीछे से आ रही थी हंसी, धीमी, टूटी हुई, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं होती, जैसे किसी ने सदियों से हंसना सीखा हो और अब उसे रोकना भूल गया हो। अचानक जंगल के बीचों बीच एक आवाज गूंजी, भागना बंद कर दे, तेरी सांसें मुझे बुला रही हैं। औरत के घुटने जवाब दे गए। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने बच्ची को सीने से चिपका लिया। आंखों से आंसू नहीं निकले, सिर्फ डर था। कांपती आवाज में वह बोली, इसे छोड़ दे, मुझे ले जा। अंधेरे से वह निकली, टेढ़े पांव, मुड़ी हुई गर्दन, बाल जमीन को छूते हुए और आंखों में भूख, ऐसी भूख जो सिर्फ जान से मिटती है। वह बोली, एक जान चाहिए और बदले में यह जंगल तेरा कर्ज याद रखेगा। औरत मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो हार नहीं थी, फैसला थी। उसने बच्ची को पेड़ के नीचे लिटाया, अपने माथे से उसका माथा लगाया, धीरे से फुसफुसाई, जिंदा रहना। फिर अंधेरा सब निगल गया। अगली सुबह गांव के लोग कांपते हुए जंगल पहुंचे। पेड़ के नीचे एक बच्ची जिंदा थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह रो नहीं रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले, यह बच्ची मौत से लौटी है। उसका नाम रखा गया गौरी। लेकिन उस दिन के बाद जंगल से हंसी आने लगी। 20 साल बीत गए। जंगल अब भी खड़ा था, थोड़ा और घना, थोड़ा और चुप। गांव वाले कहते, जो वहां गया वो या तो कहानी बन गया या चेतावनी। गौरी अब जवान हो चुकी थी, शांत, अकेली। उसकी आंखों में डर नहीं था, सच छुपा था। हर अमावस की रात उसकी कलाई जलती, एक पुराना निशान, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसी दौरान शहर से एक लड़का गांव लौटा, नाम अयान, पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास रखने वाला। भूत प्रेत उसके लिए बस लोक कथाएं। जब उसने जंगल की बातें सुनी तो हंस दिया, डर का कारोबार है बस। गौरी ने उसे देखा और पहली बार उसका दिल कांप गया। उसने कहा, उस जंगल में मत जाना। अयान मुस्कुराया, तुम भी मानती हो ये सब? गौरी ने धीरे से कहा, मैं मानती हूं, क्योंकि मैं बची थी। अयान ने बात टाल दी। शाम को गांव के बुजुर्ग आग के चारों ओर बैठे। एक बूढ़ा बोला, उस जंगल ने एक मां ली थी, अब किसी और को मांगेगा। अयान ने फैसला कर लिया। सुबह अयान जंगल में घुसा। पहला कदम और हवा थम गई। पेड़ों के बीच कदमों की आवाज। किसी ने पुकारा, अयान। आवाज है, बिल्कुल गौरी जैसी,
जैसे ही उसने पीछे देखा, रास्ता गायब। वह सामने थी, चुड़ैल। वह हंसकर बोली, शहर के लड़के सबसे पहले टूटते हैं। अयान के पांव जमीन में धंस गए। अंधेरा गाढ़ा हो गया। जब अयान वापस नहीं लौटा, गौरी सब समझ गई। वह जंगल में गई। चुड़ैल बोली, तू फिर आ गई। तेरी मां का कर्ज अभी बाकी है। गौरी बोली, नहीं, कर्ज आज खत्म होगा। उसने अपनी कलाई दिखाई। निशान तेज रोशनी की तरह चमका। गौरी बोली, मेरी मां ने तुझे मुझसे बांधा था और आज मैं तुझे इस जंगल से मुक्त करती हूं। उसने जमीन पर खून गिराया। जंगल कांप उठा, पेड़ झुके, हवा चीखी। चुड़ैल मिट्टी में घुल गई। सब कुछ शांत। सुबह अयान जंगल के बाहर मिला, जिंदा, बेहोश। जंगल अब सिर्फ जंगल था, न हंसी न आवाज। गौरी ने अपनी कलाई देखी। निशान गायब था। उसने मां की याद में दिया जलाया और पहली बार सुकून से सांस ली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर जाना।